मुसलमानों के बारे में एक नज़रिया हिंदुस्तान में लगातार फैलाया गया है कि इस्लाम में लोग जो है अपनी बीवी को पहले शादी करते हैं और उससे फिर जो है तलाक दे देते हैं। मुस्लिम महिलाओं को लेकर उन्होंने ये बनाया कि भाई ये जो है बिकाऊ हैं। तो बिकाऊ का मतलब ये है कि वो उनकी बोली से लगा रहे हैं कि जैसे औरत जो है वो सेक्स ऑब्जेक्ट है सिर्फ। सरस्वती नंद जो है डासना वाले, उन्होंने भी बीजेपी की सारी औरतों को कह दिया कि जब तक ये किसी अफसर नेता के बेडरूम से नहीं गुजरती तब तक इनको बीजेपी में सफलता नहीं मिलेगी। महिला आयोग जो बना हुआ है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, यानी छोटी छोटी बातों पर तो वो ढूंढ के करता है कि बीजेपी का विरोधी है, इसको नोटिस जारी कर दो। लेकिन बुली भी आया या सुली ऐप आया या और जो ट्रिपल सेक्स की फिल्में आती हैं उनके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते। दोस्तों आदाब है, मैं समत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी आपका। रविंदर कुमार जी एक बात बताइए, अभी तो ये अभी इन्होंने मुस्लिम्स को टारगेट किया, धर्म संसद का चला के इस तरीके से और पूरी तरीके से यानी कत्लेआम तक की जेनोसाइड की बात की, उस पर आप अच्छी तरीके से अपने बात रख चुके हैं हिंद वॉइस पे। लेकिन अब उन्होंने एक नई चीज़ वो की है कि मुस्लिम जो महिला हैं जो प्रोमिनेंट है, थोड़ी एक्टिव है, उनकी फ़ोटोएँ सोशल मीडिया से या उनके किसी एल्बम से निकाल के वो छापते हैं। तो एक गुल्ली बाई इन्होंने ऐप चलाया है, उसमें उनकी बोली लगती है डेली के नाम पे। अब उसमें देखने के वाली बात है कि 60 साल की जो बुढ़ी औरतों को भी कर दिया। नजीब की वालदा हैं, बड़ी रिस्पेक्टेड है वो, और अपने लड़के के लिए परेशान हैं, उसके लिए आवाज़ उठाती रहती हैं, उनका भी नाम कर दिया। और कई जो एक हिस्टोरियन हैं उनका भी नाम कर आ गया उसमें, बड़ी अच्छी प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है वो। तो इस तरीके से एक जर्नलिस्ट हैं, कई जर्नलिस्ट का नाम आया है उसमें। तो एक चीज़ इसमें एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि आजकल मुस्लिम लड़कियां बड़ी आगे बढ़ रही, मेरे ख़ानदान में भी और भी जगह भी, सोशल मीडिया में भी। IAS IPS के कंपटीशन है उसमें भी, यूपी में जो BCS वगैरह के सिलेक्शन होता है उसमें भी मुस्लिम लड़कियां वो भी नीचे के घराने से आ रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। तो अब इन्होंने सॉफ्ट टारगेट सोचा कि इनको बदनाम किया जाए तो हो सकता, और होता भी ऐसा है कि माँ बाप ये कहते भैया तुम्हें हम घर बैठो, आप बिल्कुल हमें बदनामी नहीं करना। अच्छा, क्योंकि सोसाइटी तो चाहे हिंदुओं को चाहे मुसलमानों की वो उसी तरीके से होती है कि हमें बहुत बदनामी होगी, अब ज़्यादा नहीं। अब जो इस तरीके से चला है इसमें पूरी सरकार, केंद्र की सरकार भी खामोश है। FIR भी हो चुकी है इसके मामले में। महाराष्ट्र सरकार ने FIR की है, सब लोगों ने उस संज्ञान भी ले रहे हैं। सरकारें जो दूसरी माइनस बीजेपी की हैं, लेकिन केंद्र के मोदी जी हर सब्जेक्ट पे बोलते हैं, इस पे क्यों नहीं बोलते? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इस पर आप इस पर ज़रा बताइए हमें। देखिए, जो समाज का नज़रिया है वो औरतों के खिलाफ है, और किसी भी धर्म की औरत हो, किसी भी औरत के बारे में जो सक्सेसफुल औरत है उसको जो हमारी मानसिकता है वो सहन नहीं कर पाती। और दूसरी जो बात यह है कि पिछले 50 सालों में हिंदुस्तान में जो घृणा का वातावरण बना है उसमें, उससे पहले शुरू में औरतों को कहा जाता था वो दोयम दर्जे की हैं, उनका काम है घर में रहें। मोहन भागवत भी कहते हैं कि औरतों का काम है कि पति की सेवा करे और रसोई बनाए। और इसी तरह हमारे योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं महिलाओं को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ लड़कियों के साथ जो है, औरतों के साथ लगातार बलात्कार होते हैं, और उसके बारे में मुलायम सिंह भी कह देते हैं भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है इनसे। तो एक नज़रिया ये बनाया गया है कि औरतों के ऊपर अत्याचार हो तो वो चुप रहें, दूसरा वो अपनी हद में रहें, घर से बाहर ना आए, और तीसरा वो पुरुष की गुलाम बन के रहें। अब जो भारतीय जनता पार्टी है इसके सारे लोग जो हैं मेल चाउनिस्ट भी हैं, और आपको पता है कि कोई भी स्वयंसेवक शादी नहीं करता। तो इसका मतलब उन्हें पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ नहीं पता होता। आपने जो मोदी जी का सवाल किया, मोदी जी भी औरतों के बारे में कोई ऊंचे विचार नहीं रखते। अपनी पत्नी से शादी की, उसके बाद उसे त्याग दिया, और उन्होंने आप समझिए 2014 तक लोगों को भनक नहीं लगने दी कि मेरी बीवी है और जसोदा बहन मेरी बीवी है और वो फलानी जगह रहती है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे गुलगुले खाओ, रसगुल्ला खाओ और फिर उसके बाद मूँछों पे ताव दे के चले आओ, किसी को बताओ मत। तो ये जो गुली बाई ऑफ द डे जो ये ऐप है, और उससे पहले सुली ऐप था और बहुत सारे ऐप आते हैं, उन ऐपों में जो प्रतिष्ठित समाज में जिनकी पहचान है उन औरतों की फोटोआं प्रिक्योर करके उनके एक कम्युनिटी की है, सारी मुस्लिम महिलाएं कह रहा हूँ मैं, मुस्लिम महिलाओं को लेकर उन्होंने ये बनाया कि भाई ये जो है बिकाऊ हैं।
तो बिकाऊ का उनकी मतलब बोली ये लगाई है जाती कि वो उनकी बोली इसलिए लगा रहे हैं कि जैसे औरत जो है वो सेक्स ऑब्जेक्ट है सिर्फ, जी उसका शरीर ही जो है उसकी सारा जो है कीमत है, और वो कहते हैं कि इनको आप पे करो। यानी एक तरह से ये ऐप ये कहते हैं कि ये सारी औरतें जो हैं पैसे के बदले अपना जिस्म बेच रही हैं। तो जिस्म फरोशी का जो एक नज़रिया है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाया गया है। और आप समझिए ये ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है, ये बहुत सालों से चल रहा है हिंदुस्तान में कि जब भी आप किसी भी रेड लाइट एरिया में जाएंगे तो जो भी प्रोस्टिट्यूट आपको मिलेगी उसका नाम जो है मुस्लिम नाम होगा, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। तो वो पता लेगा शबनम है, कोई बताएगा जी शीला है, कोई कहेगा, यानी सारे मुस्लिम मिलते जुलते नाम होंगे। जी। और वो गाने जो वहाँ गाए जाते हैं वो भी उन्हीं बारों में हैं। वो सारी लड़कियों के नाम जो है मुस्लिम नाम होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि मुसलमानों के बारे में एक नज़रिया हिंदुस्तान में लगातार फैलाया गया है कि इस्लाम में लोग जो है अपनी बीवी को पहले शादी करते हैं और उससे फिर जो है तलाक दे देते हैं और वो बेसहारा हो जाती हैं। 4 शादियाँ भी। जी हाँ, अब बेसहारा हो जाती हैं, बच्चों को पालने के लिए वो जिस्म फरोशी करती हैं और इसीलिए वो इस धंधे में आ जाती हैं। और बाकी लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हिंदू कहते हैं जी हमारी औरतें तो जो है अगर वो विधवा भी हो जाती हैं तो हम उन्हें बनारस छोड़ाते हैं, हम उन्हें जो है मथुरा छोड़ाते हैं, वृंदावन छोड़ाते हैं। गलत नहीं है, छोड़ाते हैं मथुरा बनारस। यानी ये अपना एक मन को बहलाने के लिए है कि वो कहते हैं देखो ये गलीज काम करती हैं और हमारी औरतें जो है प्रभु का नाम लेती हैं। बाकी जो फिल्में आई हैं या बहुत सारी जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, जी। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं कि किस तरह जो जैसे बनारस हो या वृंदावन हो वहाँ उन बेचारी औरतों का भी दुरुपयोग किया जाता है। कई फिल्में भी बनी उनकी के भी। बिल्कुल नहीं, सच्चाई है। मैं तो अपनी बहुत सारी बातों का गवाह अपने को कह सकता हूँ कि औरत के साथ जो है हमारे समाज का नज़रिया बहुत घटिया है। और पर्टिकुलरली जो चल रहा है हिंदू मुसलमान का मामला, तो आप उसमें देखेंगे पहले एस्कॉर्ट सर्विस शुरू हुई थी, पहले आते थे विज्ञापन और वो चीज़ें आती थी कि एस्कॉर्ट सर्विस में आपको लड़की मिलेगी, वो लड़की आपके साथ जो है घूमने जाएगी, होटल में ठहरेगी, आपके साथ साथ रहेगी, और वो बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन का ही एक दूसरा नाम था। फिर ये आया जी आपको मसाज करवा लो, तो बैक टू बैक मसाज हो रही है, तो उसमें मेल टू फीमेल, फीमेल टू, यानी जिसे क्रॉस मसाज कहते हैं, उसमें भी यही काम है। और अब जो बुली भी है ये जानबूझकर जो है मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि एक धारणा फैलाई जा रही है कि कोई भी औरत जो सक्सेसफुल होती है वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होती कि उसके पास दिमाग है, उसके पास जहीन दिमाग है, वो चीज़ों को जानती है, वो आदमी को डोमिनेट कर सकती है, अपने अफेयर्स को चला सकती है। वो ये बताते हैं कि औरत जो है अपने जिस्म का इस्तेमाल करके राजनीति में आती है। जैसे यति सरस्वती नंद जो है डासना वाले, उन्होंने भी बीजेपी की सारी औरतों को कह दिया कि जब तक ये किसी अफसर नेता के बेडरूम से नहीं गुजरती तब तक इनको बीजेपी में सफलता नहीं मिलेगी। और एक औरत जिस नेता के साथ जुड़ गई है बाकी नेता उसकी मदद नहीं करते, तो वो भी औरत के बारे में यही है। तो आप ये समझिए समाज में औरतों को लेकर एक नीच किस्म का सोच जो है लगातार विकसित किया गया है और ये बताया गया है कि औरतें जो है वो जो है इन्फीरियर सेक्स है, यानी वो बेचारी कमज़ोर हैं और उन्हें किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसी जो बातें हैं वो फैलाने की मकसद इन लोगों का यही होता है कि ये बताना चाहते हैं कि औरतें जो है तरक्की नहीं कर सकती। और मुस्लिम औरतें, क्योंकि मुस्लिम समाज को एक तरह से हमारे यहाँ ये सिद्ध किया जाता है कि वो पिछड़ा है, और पिछड़े समाज में जो औरतें आगे आती हैं, अब जैसे नजीब की माँ है जो कि 60 साल से ज़्यादा उम्र की है, जिसका बेटा 5 साल से गायब है, जो बेचारी सड़कों पर आकर अपने बेटे के लिए लगातार प्रदर्शन करती है, धरना करती है, उसका नाम भी बुली बी में डाल दी, उसकी फ़ोटो भी डाल दी। अब इसका कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि आप औरतों को बदनाम करते हैं, ये परवर्टेड मानसिकता के लोग हैं, यानी इनके मन में दिमागी विकृति है। ये लोग जो है औरतों को एक मानव, एक व्यक्ति, एक सामाजिक इकाई के रूप में नहीं देखते। ये समझते हैं कि औरत का मतलब है कि इसके साथ जो है आप किसी तरह का यौन उत्पीड़न कर सकते हैं और जो मन चाहे कर दो और उसके बदले में इसको पैसे दे दो। तो ये जो है औरतों की डिग्निटी के खिलाफ है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो आती हैं, हिंदुस्तान में अड्डे आते हैं कि भाई गोवा में या फलानी जगह चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह है, तो जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है वो कोई काम नहीं करता। ये ऐसी बात हुई तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो बना हुआ है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, यानी छोटी छोटी बातों पर तो वो ढूंढ के करता है कि बीजेपी का विरोधी है, इसको नोटिस जारी कर दो। लेकिन बुली भी आया या सुली ऐप आया या और जो ट्रिपल सेक्स की फिल्में आती हैं उनके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते। यानी ये काम जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का है।
उसको जो है इसमें आगे आकर बहुत सारे लोग बैठाकर इन सब की स्क्रूटनी करें, और उनका जो पूरा दायरा है पूरे हिंदुस्तान में है, तो वो कहीं की भी पुलिस को कह सकते हैं कि इस पे एफआईआर दर्ज हो, इन लोगों को ढूंढा जाए। लेकिन आज के समय में आप देखिए लोगों में इतनी हिम्मत है कि वो रेप करते हैं, रेप के बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को जो है नेट पे डाल देते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके भी अब जो ऐप आ रहे हैं, बुल्ली भाई है जी, जो भी है, उनके भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस ने इसमें पहली बार जो है तत्परता दिखाई है। जी, जी। और जो लड़का था जिसने ये बनाया है वो कह रहे हैं कि 21 साल का जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर में रहता है, उसको वो अरेस्ट करके लाए हैं। लेकिन आपको इसके बारे में पूरी बातचीत जब तक समाज में आपस में बैठकर नहीं होगा, क्योंकि ये काम कौन करते हैं, ये काम हमारे आपके जैसे लोग करते हैं। जी, जी। तो जब तक समाज में जागरूकता नहीं फैलेगी और ये नहीं बताया जाएगा कि ऐसा करना अपराध है, बहुत सारे लोगों को अपराध के बारे में नहीं पता। मेरी एक बहुत बड़े क्रिमिनल से बात हो रही थी, तो वो बोला जी भाई साहब मर्डर करके आते हैं 10 साल में छूट जाते हैं। मैंने भाई ये 10 साल में छूटने का कानून अब बदल गया है। तो उसे मुझसे मालूम किया, फिर मेरे फ़ोन पे उसने 2-4 वकीलों से बात की, तब जब सब उसको बताया कि मर्डर की सज़ा जो है वो आजीवन कारावास है, तब उसे समझ आया कि आजीवन कारावास है। तो आप समझिए तिहाड़ में या दूसरी जेलों में जो लोग भर्ती हैं, जो यूपी में चुनाव जो हत्या करते हैं, उन बच्चों को भी ये नहीं पता कि इसकी सज़ा जो है आजीवन कारावास भी है। और जैसे ही आप समाज की सरकार क्या करती है, कानून बना देगी, कानून बना के चुपचाप जो है उसे अपने बस्ते में रख लेती है, बताती इसलिए नहीं क्योंकि आपको लोगों को कानूनन अगर आपने जागरूक कर दिया और अगर किसी आदमी को बता दिया कि हत्या की सज़ा जो है आजीवन कारावास है, मरने तक तुम बाहर नहीं आओगे, तो आप समझिए अगर ये जागरूकता लोगों में पहुंचेगी तो देश में अपराध यानी हत्या का अपराध मैं कहता हूँ 10% भी नहीं रह सकता। जी। लेकिन ये बताते ही नहीं, लोग सोचते हैं 10 साल जाऊँगा काट के आ जाऊँगा। तो इस तरह की जो बात है, ये बुली भी ऐप है या सुली ऐप है या और जो इतने ऐप इस तरह औरतों के बारे में है और महिलाओं के बारे में है। लेकिन इसमें देखिए अब सबसे पहली जो पहल है वो उन लोगों ने की है जो मुस्लिम नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है जी है, उन महिलाओं ने ये बात आवाज उठाई है। चतुर्वेदी। जी हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि सारी महिलाओं ने अपनी धर्म और जाति की सीमाओं से आगे आकर जी इसको माना है कि हमला हम पर है। जी। क्योंकि आज मुस्लिम महिलाओं के लिए आप ऐप बना रहे हैं तो हिंदू महिलाओं के लिए भी बना सकते हैं, क्रिश्चियन महिलाओं के लिए बना सकते हैं, छोटी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए जो समाज में आवाज उठी है और जो कार्रवाई शुरू हुई है, तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग इनको विशेष रूप से लोगों को हायर करना चाहिए, इन सब की स्क्रूटनी करनी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में जब भी ऐसी कोई चीज़ आए इनको खुद जो है स्वतः उसमें संज्ञान लेकर जो है एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति की अस्मिता पर, उसके व्यक्ति चरित्र पर या उसकी छवि का इस्तेमाल गलत काम के लिए ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक जागरूकता वाली बात की, और ऐसे ऐप्स के ऊपर तो बैन लगना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए जागरूकता भी ज़रूरी है कि इसको डिनाउंस किया जाए, सब लोग कंडेम करें, समाज का हर तबका कंडेम करे, किसी भी तबके के लिए आती है, लेकिन सरकार हमारी जो मौजूदा सरकार है इस बात पर गौर नहीं करती है। तो लिहाजा इन ऐप्स की बाढ़ से आ गई है, दूसरा ऐप आया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए भी आएगा, हजारों हैं, बुढ़ों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन पर रोक लगाओ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हम इन पर रोक नहीं लगा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर कुमार जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।